नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का ये रंगत जो है वो थोड़ी गहरी होने लगी है। आचार संहिता की घोषणा कब होगी यह फिलहाल पता नहीं है, लेकिन लोग राजनीतिक शुचिताओं की आचार संहिता में पहुंचने लगे हैं। पाली में एक नारा चल पड़ा है, मोदी तुझसे बैर नहीं, पीपी चौधरी तेरी खैर नहीं। आज बात करेंगे इसी नारे पे क्यों उपजा, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, पाली लोकसभा सीट की गणित क्या है, भाजपा जिसका गढ़ है पाली, उस गढ़ में सेंध क्यों लग रही है अपने ही लोगों के द्वारा। क्या यह सेंध चुनाव तक चलेगी या राजनीतिक समीकरण पाली के खास करके कैसे बदले, इन तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हुआ यूं कि कल यानी कि शनिवार को, तारीख जो है वो 3 फरवरी, पाली में एक इवेंट हुआ। सांसद खेल प्रतियोगिता जैसा कोई आयोजन हुआ और उस खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि थे राजस्थान के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री। अब खेल खेल में खेला हो गया। बीजेपी के ही बीच आपसी जो अदावत थी वो खुले तौर पे सामने आई। एक धड़ा जिसने नारेबाजी की। नगर परिषद पाली के एक पार्षद हैं, कद्दावर पार्षद हैं, जनता के बीच रहते हैं, निर्दलीय भी जीत गए, पार्टी ने टिकट काटा तो। किशोर सोमनानी उनका नाम है। किशोर सोमनानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कुछ कार्यकर्ता जो है वो विरोध में पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया या उन्होंने ये कहा कि नगर परिषद की जो सभापति है श्रीमती रेखा भाटी और उनके पति राकेश भाटी जो हैं, उन्होंने पीपी चौधरी की वो सदारत में आगे बढ़े हैं और उन्होंने ज्ञानचंद पारख को विधानसभा का चुनाव हराने में पुरजोर कोशिश की। तो ज्ञानचंद पारख जो कि 5 बार से लगातार विधायक रहे, 98 से 2018-2023 तक 25 साल तक राजस्थान की विधानसभा में पाली की जो विधानसभा सीट है उससे विधायक रहे हैं। ज्ञानचंद पारख इस बार चुनाव हार गए हैं। करीब 8-1 हजार वोट से वो भीमराज भाटी से वो चुनाव हारे हैं। अब राकेश भाटी और उनकी पत्नी रेखा भाटी पे जो आरोप हैं उनका लबोलुआब ये है कि एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद में उनके एक जो डाइंग डिक्लेरेशन जो पत्र था उसके आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ। रेखा भाटी को नगर परिषद से हटाया गया। वो कोर्ट की शरण लेके वापस सभापति पद पर काबिज हुई और उन्होंने ज्ञानचंद पारख की सीधी जो है वो विरोध शुरू कर दिया, सीधा विरोध शुरू कर दिया। ज्ञानचंद पारख भी राकेश भाटी के विरोध में आ गए। यह विरोध विधानसभा चुनावों तक भी चलता रहा। हमारी जब बात हुई राकेश भाटी ज्ञानचंद पारख दोनों से, तो उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे थे। लेकिन फिलहाल ये जो आयोजन खेल वाला हुआ है इसमें 4 मंत्री थे राजस्थान सरकार के। युवा मामले, उद्योग और IT के जो मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर जैतारण से जो विधायक हैं अविनाश गहलोत, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर पशुपालन मामलों के मंत्री जोराराम कुमावत, विधायक सुमेरपुर भी मौजूद थे और विधायक सिरोही और राज्य मंत्री जो है ओटाराम देवासी वो भी मौजूद थे। यहाँ एक और बड़े नेता जिनका मैं नाम उल्लेख करना चाहूँगा, पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी यहाँ मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं राजस्थान की सरकार में, भाजपा के बड़े नेता हैं। लेकिन जिन नेताओं की मौजूदगी नहीं रही उनमें 2 नाम हैं, एक ज्ञानचंद पारख, दूसरे पुष्प जैन। पुष्प जैन 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1999 में और 2004 में लगातार वो लोकसभा का चुनाव पाली लोकसभा से जीते थे। अब पीपी चौधरी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, ये नारा जो है यह चल पड़ा है और इस नारे के चलने के पीछे वही लॉबी हैं जो कि राकेश भाटी के अगेंस्ट हैं। राकेश भाटी जो कि नगर परिषद के खुद अध्यक्ष रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा प्रतिपक्ष नेता भी रह चुके हैं। तो नगर की राजनीति में घांची समाज के एक बड़े नेता हैं। फिलहाल पाली से जो विधायक बने हैं भीमराज भाटी, वो भी घांची समाज से ही आते हैं। पाली सीट जो है वो जैन समाज का दबदबा रहा है यहाँ पे लंबे समय से, और यहाँ से गुमानमल लोढ़ा जो है वो सांसद रहे, पुष्प जैन सांसद रहे, मीठालाल जैन रहे, और विधायक वाली सीट जो है उस पर भी ज्ञानचंद पारख रहे, उनसे पहले पुष्पा जैन रहीं। तो इस कड़ी को अगर किसी ने तोड़ा 1993 में तो वो भीमराज भाटी थे और वापस 2023 में तोड़ा 30 साल बाद तो वो भी भीमराज भाटी ही रहे। पाली में रहना है, जय जिनेंद्र कहना है, डायलॉग चलता है। लेकिन यह साल एक ऐसा साल है, यह वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें पाली में कभी सांसद, विधायक, नगर परिषद के नेता जैन हुआ करते थे,
आज एक भी पद पर इस समाज का व्यक्ति नहीं है, जबकि पाली की इकोनॉमी यही समाज चलाता है। संख्या में ज़्यादा नहीं है, 12,000 15,000 की आबादी सिटी में रहती है। इसके बावजूद बड़ा दबदबा रहा, श्रेष्ठी वर्ग से आते हैं, फैक्ट्रियां और तमाम चीज़ें इस समाज के, और दूसरे समाजों से अच्छा एक गठजोड़ इसकी वजह माना जा सकता है, क्योंकि वोट कोई यूं ही नहीं दे देता प्रभाव में आके। तो जैन समाज का एक अच्छा प्रभाव रहा और दूसरे समाजों से एक अच्छा समन्वय रहा, ऐसे में वो लोग लगातार जीतते रहे। लेकिन जैसे ही जातीय पंचायती चुनावों में घुसी, पाली का राजनीतिक समीकरण बदल गया। ये कैसे घुसी? पाली जो लोकसभा सीट है, यहाँ 8 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। रायपुर थी, सोजत थी, जैतारण थी, पाली थी, बाली, सुमेरपुर, खारची और देसुरी, ये 8 सीटें हुआ करती थी। 2008 में जो परिसीमन हुआ उसमें लोकसभा सीट में पाली जो जिला है उसमें 6 विधानसभा सीट रह गई। पाली, सोजत, जैतारण, बाली, सुमेरपुर और मारवाड़ जंक्शन। अब इसमें से जैतारण राजसमंद लोकसभा में चली गई और जोधपुर जो है उसकी 3 सीटें बिलाड़ा, ओसियां और भोपालगढ़ पाली में आ गई। पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां 3 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा राजस्थान के पूरे 25 लोकसभा क्षेत्रों में से, बाकी 24 में से कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां 2 से ज्यादा सीटें दलित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो, विधानसभा सीटें लोकसभा में। तो वैसे 4 लोकसभा सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिनमें गंगानगर हैं, वहां भी 2 ही विधानसभा सीटें हैं, पीलीबंगा और रायसिंह नगर। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी 2 ही हैं, अनूपगढ़ और खाजूवाला। इसके अलावा अगर अपन बात करें भरतपुर की, तो वहां भी बयाना और टोडा भीम हैं। और करौली की अगर बात करें, करौली सीट जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, वहां भी 2 ही सीटें हैं, बसेड़ी और हिंडौन। तो जबकि पाली खुद लोकसभा के नाते तो अनारक्षित हैं, लेकिन परिसीमन इस तरह से किया गया कि जोधपुर लोकसभा में एक भी एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट नहीं है। इसके बावजूद जो है वो अनारक्षित लोकसभा है और सारे ही अनारक्षित विधानसभाएं हैं। पाली में 3 सीटें रिजर्व हैं एससी वर्ग के लिए, बिलाड़ा हैं, सोजत हैं और भोपालगढ़ एक दूसरे से मिलती हुई हैं। तो इस वोट बैंक का इस जाति वर्ग से आने वाले नेताओं का एक बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। यह राजस्थान की एकमात्र सीट है इस तरह की। और अगर देखा जाए दूसरा जो अभी विनिंग इक्वेशन है, तो विधानसभा में जैसे 23 लाख से अधिक के आसपास कुल वोट पाली में हो गए हैं लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें अगर अपन तो, और 2201 मतदान बूथ है अभी तक पाली में। तो 1000 से ज़्यादा वोटर लगभग प्रत्येक बूथ पर औसतन हैं 1100 के आसपास। अब जो विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उन परिणामों में अगर अपन नज़र डालें तो कांग्रेस के पास 2 विधानसभा सीटें हैं। एक भोपालगढ़ है जहाँ से श्रीमती गीता बरवड़ विधायक हैं, उसके अलावा एक सीट जो है वो पाली है जहाँ से भीमराज भाटी विधायक है। उसके अलावा 6 सीटें बीजेपी के पास हैं यहाँ पे। तो बीजेपी का बड़ा गढ़ है और टोटल वोटों में करीब 85,000 के आसपास वोटों की लीड बीजेपी के पास अभी तक विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में कैसी रहेगी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये जो कास्ट इक्वेशन हुआ, जोधपुर का जाट बेल्ट बड़ौदा में या दलित वर्ग से बड़ा हुआ बड़ा बेल्ट जब पाली में मिला पहली बार 2008 में, तो उसका फायदा सीधे तौर पे कांग्रेस को हुआ, क्योंकि परिसीमन के वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और परिसीमन उसी हिसाब से डिजाइन किया गया कि जो पाली का सांसद हैं वो दिशा की बैठक पाली में भी ले रहा है, जोधपुर में भी ले रहा है, राजसमंद का सांसद है वो पाली में भी ले रहा है, जैतारण विधानसभा के नाते वो अजमेर में भी ले रहा है, ब्यावर के नाते वो राजसमंद में भी ले रहा है, राजसमंद नाथद्वारा के नाते, और वो नागौर में भी ले रहा है। तो यह एक थोड़ा अलग तरीके का परिसीमन हो गया था यहाँ पे। लेकिन उसका असर पाली पे ये पड़ा कि कास्ट बेस की राजनीति का रंग बहुत गहरा होने लगा यहाँ। जाति के आधारित राजनीति, चूंकि बहुत अल्प संख्या के बावजूद जैन यहाँ विधायक सांसद बनते रहे, किसी को कोई, और एक सेटअप से चलता रहा काम। लेकिन जैसे ही बद्रीराम जाखड़ की एंट्री हुई, उसके बाद में जातिवाद जो है वो सरकारी पोस्टिंगों में भी दिखा, और जातिवाद जो है वो अलग अलग तरीके से, और फिर दूसरे जो जाति वर्ग है उन्होंने भी इस अपने अपने झंडे उठा लिए, अपने अपने समूह में बंट गए। तो यह कहना गलत होगा कि किसी एक जाति के नेता ने यह शुरुआत की। यह माहौल बन गया इस तरीके से, और पाली जो है वो फिलहाल एक अलग तरीके का लोकसभा क्षेत्र बन गया। बद्रीराम जाखड़ 2009 में आते हैं
चुनाव जीतते हैं बड़े अंतर से। बड़ा अंतर इसलिए क्योंकि पुष्प जैन जो है, उनके अलावा जो शंभू सिंह खेतासर जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्होंने बीज निगम के चेयरमैन भी रहे हैं वसुंधरा राजे की सरकार में। शंभू सिंह खेतासर ने बसपा से यहाँ चुनाव लड़ लिया और वो 1 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ ले गए। वो वोट बैंक जो बीजेपी का था, उन्होंने पूरी हवा बिगाड़ दी। पुष्प जैन चुनाव नहीं जीत पाए। पुष्प जैन अकेले ही ये चुनाव नहीं हारे थे, 21 कैंडिडेट उस चुनाव में 2009 में राजस्थान में बीजेपी के हार गए थे। सिर्फ 4 जगह बीजेपी जो है वो जीती थी, उसमें जालोर थी, झालावाड़ थी, बीकानेर थी और चूरू थी। तो इन 4 के अलावा सभी जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पाली में हार इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि यहाँ पे शंभू सिंह खेतासर बागी होकर बीजेपी का गणित बिगाड़ गए, कांग्रेस के पक्ष में मामला चला गया। बद्रीराम जाखड़ सांसद रहे 5 साल। बद्रीराम जाखड़ का जो सांसद रहने का कार्यकाल है, उसमें कुछ चीजें गिनाने को भी है। जैसे पाली में चाहे वो मेडिकल कॉलेज की प्रारंभिक स्वीकृति मिल जाना है, यूआईटी वापस आ जाना। यूआईटी बड़ा चार्म रहा है पाली के नेताओं का कि वैसे 77 के समय में यहाँ पे यूआईटी हुआ करती थी, लेकिन मूलचंद डागा को बड़ा क्रेज था नगर परिषद का। नगर परिषद अपने कब्जे में रखना चाहता है इस वर्ग से आने वाले नेता मूलचंद डागा, जो कि सांसद थे। सांसद रहते हुए सभापति बनने के लिए उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गए। बड़ा दिल टूट गया उनका और बाद में वो इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, वो एक अलग कहानी है, फिर कभी आपको बताएंगे। परंतु आपको मैं वापस लाना चाहूँगा कि किस तरीके से यूआईटी को लेके यहाँ एक भी आप पट्टे जारी करने या तमाम चीज़ें नगर परिषद के हाथ से जाने नहीं चाहिए। पावर्स डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। इस नाते यूआईटी से नेता परहेज करते रहे, लेकिन बद्री जाखड़ कांग्रेस की सरकार के वक्त घोषणा अशोक गहलोत की सरकार में करवा ली। बद्री जाखड़ वो नेता रहे जिन्होंने पाली से दिल्ली तक ट्रेन की सीधी कनेक्टिविटी करने में बड़ा जोर लगाया और करवा भी दी, जबकि बड़ी दलीलें दी रेलवे ने, इंजन बदलना पड़ता है मारवाड़ जंक्शन में, तो लेकिन उनके सांसद रहते एक ट्रेन दिल्ली तक मिली। पीपी चौधरी 10 साल से सांसद है, 1 से 2 ट्रेनें नहीं हो पाई हैं। वो अलग बात है कि क्या वजहें रही। वो मंत्री भी रहे। मंत्री रहते पीपी चौधरी ने ये कहा था कि सरदार समंद के पास में एक बड़ी जमीन जो कि सरकार के सिवायचक में कन्वर्ट हुई थी, उस जमीन पे आईटी पार्क बनाने को लेके उन्होंने एक जगह बात कही थी। आज तक आईटी पार्क का कोई पत्थर लगा नहीं, जबकि वो भारत के आईटी मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं। लॉ एंड आईटी दोनों विभाग। रविशंकर प्रसाद जब उस समय कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, पीपी चौधरी उसमें कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। लेकिन पीपी चौधरी जो है वो अब घिरने लगे हैं भाजपा में, पाली ही की भाजपा में। बेसिकली वो बिलाड़ा इलाके के भावी गांव के रहने वाले हैं और इस घिरने में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि पीपी चौधरी क्या भावी प्रत्याशी होंगे वापस 2024 में भी 2 बार सांसद रहने के बाद, क्योंकि अब जो विरोध खड़ा होने लगा है वो कद्दावर नेताओं की ओर से होने लगा। 2 बार सांसद रहे व्यक्ति के समर्थक कर रहे हैं, 5 बार विधायक रहे व्यक्ति के समर्थक कर रहे हैं। तो इससे एक बड़ा सवाल उपजता है, क्योंकि पाली जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है। इसके बावजूद पाली में केंद्र सरकार की ओर से कभी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया जिससे यह कहा जा सके कि 5-10 हजार लोगों के लिए यह एक चीज मुकम्मल की गई सांसद के अथक प्रयासों से, सिर्फ सांसद के प्रयासों से, कि एक बड़ा रोजगार खड़ा हो गया। जर्नलिज्म करते हुए मैं पाली में लंबे समय तक रहा हूं। पीपी चौधरी से ही हमने ये ज्ञान प्राप्त किया था कि मिनी महारत्न नवरत्न कंपनियां होती है और उनसे सीएसआर का फंड आ रहा है। पाली की कायाकल्प होगी, कायाकल्प हुई या नहीं यह जनता बेहतर जानती है, लेकिन पाली जो है वो मुझे ये लगता है कि वहीं खड़ा है या उससे कहीं पीछे चला गया है जहां पुष्प जैन बद्री जाखड़ के जमाने में था। तो पीपी चौधरी कितने सफल रहे ये आकलन जनता करेगी निश्चित तौर पे। परंतु फिलहाल जो विरोध खड़ा हो रहा है और विरोध में जो नारा दिया गया है, मोदी तुझसे बैर नहीं, पीपी चौधरी तेरी खैर नहीं, ये नारा जिसने भी डिजाइन किया बड़ा कमाल नारा है कि आप इसमें निष्ठा, समर्पण और विरोध दोनों है कि भाई हमें प्रधानमंत्री मोदी जो सुप्रीम अथॉरिटी है आज के टाइम में बीजेपी की या सरकारी व्यवस्थाओं की, उनसे बैर नहीं है। हमें बैर हैं ये जो सुप्रीम अथॉरिटी के जो नीचे तय किए गए जो लोग हैं उनसे। यह नारा वसुंधरा राजे के टाइम में उनके खिलाफ चला, सरकार चली गई। अब ये नारा लोग जो है वो नाम बदल के, भाई मोदी से बैर नहीं है लेकिन फलाना ढिमका जो भी है उनका नाम जोड़ के चला रहे अलग अलग जगह पे। तो पाली में फिर जिस तरह से कास्ट वाला एंगल आ गया, पाली में जिस तरीके से जो सीटें हैं वो जोधपुर और पाली की मिक्सअप होके एक अलग तरह का थोड़ा सा मिक्सवेज टाइप पॉलिटिक्स हो गई। यहाँ पे एक अक्सर जिक्र होता है कि पाली को समझ, क्योंकि पाली में
आदिवासी बेल्ट भी हैं, बाली के आसपास, सुमेरपुर के आसपास देखें, उस विचारधारा के सीधे साधे सरल लोग भी हैं। अगर आप जैतारण से टच ये वाला इलाका देखें तो यहाँ प्रशासनिक दक्षता वाले लोग भी हैं, फंसाना करना ये वो खेल वाले भी। और फिर अगर एग्रेशन देखें अपन, अगर नॉर्थ राजस्थान की ओर बढ़ते हैं, नागौर से छूते हुए इलाके में, जोधपुर वाले इलाके में मजदूर वर्ग हैं जो यूपी बिहार का रहने वाला, वोटर हैं बड़े पैमाने पे, सिरवी वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है। तो पाली एक अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी वाला इलाका बनता है। तो पाली में शुरुआती दौर में अगर इंडस्ट्री फालना में खड़ी हो रही थी, वो इंडस्ट्री आज कहाँ खड़ी है पता नहीं। यह सारी चीज़ें जो है ये मिला के अब बीजेपी ये सोच रही हैं कि कहाँ जाया जाए। इससे पहले केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व उन्हीं के हवाले रखेगी जो लगातार अपनी जीत का प्रतिशत जरूर पीपी चौधरी बढ़ाते रहे। लेकिन अब जो विरोध उठ खड़ा हुआ है, इस विरोध का क्या? पीपी चौधरी 2013 से पहले पाली की राजनीति में सक्रिय नहीं थे। 13 विधानसभा चुनाव में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बाद 14 में वो टिकट ले आए, आसानी से जीत गए। लेकिन स्थानीय नेताओं का विरोध दबी जुबान में लगभग सभी नेताओं का जैसे व्यक्तिगत बात होती है तो नजर आता है। मसलन कि जब 2013 में जाती हुई अशोक गहलोत सरकार ने एक स्टेडियम की घोषणा की थी जिसमें 2 करोड़ के आसपास खेलों के डेवलपमेंट के लिए 8 स्टेडियम बनाए जाने थे, उस प्रोजेक्ट को बदल के एक स्क्वैश कोर्ट बना सिर्फ 2 करोड़ रुपए से। आपको जान के हैरत होगी कि जो खेल शेड्यूल्ड खेलों में शामिल नहीं है, बच्चे जिसे स्कूल कॉलेजेस में नहीं खेलते, उस स्क्वैश यानी कि बड़े धनिक लोगों के प्रभाव वाला खेल है, जो बहुत महंगा खेल है। आम आदमी या शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए स्टेडियम में जाके खेलने वाला व्यक्ति उसे सोच भी नहीं सकता। वो डिस्ट्रिक्ट क्लब के एक सचिव की पसंद था वो खेल, और उस स्क्वैश कोर्ट बनाया गया 2 करोड़ की लागत से। उस स्क्वैश कोर्ट का जब उद्घाटन पीपी चौधरी ने किया, वो एक क्लब है पाली में, उसकी कभी आपको कहानी बताएंगे बड़ी तफसील से कि क्या खेल चलता है। अंग्रेज़ों के ज़माने का है, अंग्रेजियत अभी तक गई नहीं है। तो उस डिस्ट्रिक्ट क्लब का भी कभी हम आपको पूरा खुलासा करेंगे क्या खेल चलता है और कैसे चलता है। तो यह कहना कि अगर 8 स्टेडियम बनते तो कितने बच्चों को फ़ायदा होता, लेकिन एक क्लब बना। कुछ चूंकि जब व्यक्ति सत्ता में होता है, अब हो सकता है नेता उस बात को सुने और अपनी बात पे विचार करें, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। लिहाजा तो पाली जो है वो इस तरीके से लगातार पिछड़ता चला गया है, और इस पिछड़ते चले जाने में अब राजनीतिक पुट आने लगा है। राकेश भाटी पे आरोप है, रेखा भाटी पे आरोप है। वो लोग, राकेश और रेखा भाटी दोनों ने ही जयपुर तक पाली में पेयजल संकट को लेकर पदयात्रा की थी। वो यात्रा ज्ञानचंद पारख के विरोध में मानी जा रही थी। टिकट मांगा था राकेश भाटी ने भी, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुल मिला के पाली के एंगल को, थोड़ा सा राजनीतिक एंगल को अलग रंग देती हैं। महेंद्र बोरा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी 6 की 6 सीट जीती थी 2013 के चुनाव में। तो महेंद्र बोरा का भी लोकसभा सांसदी के लिए प्रयास भी पुष्प जैन भी कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। तो अब जैन समाज को ये लग रहा है कि कभी पाली में राज था, अब संघर्ष की स्थिति है, बहुत कम संख्या है, लेकिन दूसरे समाजों से जो जुड़ाव है, जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के नाते एक बार फिर से पाली लोकसभा सीट में अब तलवारें खिंच गई हैं। और वो खेल मंत्री के सामने खेल के आयोजन में यह राजनीतिक खेल शुरू हुआ है। राजनीतिक खेल जो है वो किस करवट बैठेगा, और खेलों का ही हमने जिक्र किया, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट क्लब वाला इश्यू रहा हो या तमाम स्टेडियम्स और ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके सामने हैं। पाली में क्या जो है वो राजनीति किस करवट जा रही है, सांसद का प्रत्याशी कौन होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लगातार विश्लेषण कर सकें और आपको लगातार पाली से जुड़ी हुई हम रोचक और महनीय जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे। लोकसभा चुनाव को बड़ा प्रभावी तरीके से कवर करेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।